हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो नियर फ्यूचर में अच्छी मोमेंटम दे सकते हैं और उनमें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, जिनके हम मल्टीपल पैरामीटर्स पर एनालाइज करेंगे और टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रैक करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक डेली बेसिस पर यहाँ सपोर्ट को होल्ड किए हुए है और साथ में यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बन गया। साथ में तीसरी चीज यहाँ पर 3 बार गैप अप हो चुका है। 3 बार गैप अप होने का मतलब है कि यहाँ एक अच्छा बाइंग सिग्नल बन रहा है। राइजिंग विंडो इसे कंसीडर किया जा सकता है। तो लास्ट वाली जो कैंडल है उसमें अच्छा वॉल्यूम भी आया है, जो पिछली कैंडल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल है। और एमएसीडी का भी यहाँ क्रॉसओवर हो चुका है। एमएसीडी के क्रॉसओवर होने का मतलब है कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। अब इसको वीकली बेसिस पर देखते हैं। वीकली बेसिस में यहाँ पर ट्वीजर बॉटम बना है। ट्वीजर बॉटम बनने के साथ अगर मैं इसको कप और इसको हैंडल मानूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल कंसिडर किया जा सकता है, कप और हैंडल। अब साथ में तीसरी चीज है यहाँ पर डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट, जो कि 7 वीक पहले ही आ चुका है, लेकिन अब उसमें स्ट्रेंथ आ गई है। और मंथली बेसिस पर यहाँ पर 2017 के बाद मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट आया था 2024 में, जो 7 साल का ब्रेकआउट था। लेकिन उसको ब्रेकआउट देने के बाद यह रिटेस्ट के लिए वापस आया और जैसे ही इसको वापस टच किया लाइन को, अब यह वापस अपनी रास्ते पर दिशा में जाने के लिए तैयार है। तो 2015 के बाद इसका ब्रेकआउट आ चुका है, मतलब अब यहाँ इसको मैं 10 साल का ब्रेकआउट कंसिडर कर सकता हूँ, जिसके टारगेट हमारे रहेंगे 560, 640, 720, 900। लॉन्ग टर्म के लिए यह 1400 रुपए तक भी जा सकता है, जिसका आपका स्टॉप लॉस रहेगा 410। अब आपका नेक्स्ट स्टॉक है ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क में सबसे पहले मंथली बेसिस पर यहाँ आपका 2015 से और 2024 तक, यानी कि लगभग 10 साल का यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। 2015 से और 2024 तक लगभग 10 साल का ब्रेकआउट आया, जिसके राउंड शेप का एक बड़े राउंड बॉटम का यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। जिसके बाद इसने ब्रेकआउट देने के बाद इसको रिटेस्ट किया। अब यह वापस फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव की तरफ आगे बढ़ रहा है। थर्ड वेव के बाद अब यह आगे बढ़ रहा है, जिसमें रिटेस्ट भी हो चुका है। अब वीकली बेसिस पर इसको एनालाइज करेंगे। वीकली बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटे राउंड बॉटम का ब्रेकआउट आ चुका है, जिसका भी यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है। अब यह यहाँ से डब्ल्यू के शेप में वापस ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू के शेप में ऊपर चला जाएगा। अब डेली बेसिस पर यहाँ देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें वीकली बेसिस पर नजर नहीं आ रहा था क्लियर, यहाँ पर डेली बेसिस पर नजर आएगा कि यह किस तरीके से डब्ल्यू का फॉर्मेशन यहाँ बना रहा है। इस तरीके से यह डब्ल्यू का फॉर्मेशन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जो हमारा टारगेट रहेगा इसका, वो रहेगा 2080, 2240, 2380 और स्टॉप लॉस रहेगा 1720। अब आपका नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं आईआईएफएल में सबसे पहले डेली बेसिस पर मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर एक ट्वीजर बॉटम बना हुआ है, मतलब यहाँ पर प्राइमरी एंट्री हुई थी, जो कि मेजर सपोर्ट को होल्ड किए हुए है। उसके बाद यह स्टॉक यहाँ पर गैप अप है, उसके बाद यहाँ भी गैप अप है। मल्टीपल गैप अप होने का मतलब है कि यहाँ पर लगातार बाइंग हो रही है, लगातार अच्छी बाइंग बन रही है। साथ में इस जो कैंडल, लास्ट जो कैंडल आई है, प्राइस इंक्रीज होने के साथ यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल मिल रहा है। साथ में आरएसआई है, जो आपका ओवरबोट जोन में कभी भी एंटर कर सकता है। वीकली बेसिस पर हम देखते हैं तो यहाँ पर यह लेफ्ट शोल्डर, फिर आपका हेड, फिर राइट शोल्डर और उसका यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है।
और वही वीकली बेसिस पर आपके RSI ओवरबोट जोन में एंट्री करने के लिए तैयार है। अब इसको हम मंथली बेसिस पर एनालाइज करते हैं। तो मंथली बेसिस पर अब देखें तो 2008 के बाद यह असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट दे सकता है। यह एक मेजर हर्डल है इसके, जो 600 से लेकर 680 तक है। 600 से 680 तक इसके मेजर हर्डल है। जैसे ही इस हर्डल को ब्रेक करेगा वैसे ही यह लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीपल टारगेट देगा, यानी मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। यहाँ पर मंथली बेसिस पर MACD का भी क्रॉसओवर हो चुका है, जो कि लगभग 1.5 साल बाद क्रॉसओवर हुआ है। तो इस तरीके से IIFL में भी एक एंट्री ली जा सकती है। साथ में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर RSI के डिसेंडिंग चैनल का भी ब्रेकआउट आया है, मतलब यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल हमें मिल रहा है। अगर यह स्टॉक 600 से 680 की हर्डल को ब्रेक कर लेता है तो इसके टारगेट आपके रहेंगे 1600 और 3200 इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है 4 से 5 साल या फिर 5 से 7 साल, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 430। अब आपका नेक्स्ट स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। तो सबसे पहले डेली बेसिस पर हम देखें इसको, तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। डेली बेसिस पर यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, और वह भी इंक्रीज वॉल्यूम के साथ। इंक्रीज वॉल्यूम जो लास्ट कैंडल आई है उसमें भी बाइंग बनी है, और वह भी वॉल्यूम इंक्रीज हुई, वहां पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट है आपका वीकली बेसिस। वीकली बेसिस में यहाँ पर MACD का क्रॉसओवर हो चुका है। वीकली बेसिस पर MACD का क्रॉसओवर हो चुका है। साथ में यह डब्लू फॉर्मेशन बना रहा है, मंथली बेसिस पर सपोर्ट को होल्ड किए हुए है। यह आपका मेजर सपोर्ट है, इसको होल्ड किए हुए, और यहाँ से डब्लू के फॉर्म में वापस रिवर्ट बैक हो रहा है। जो इसके टारगेट रहेंगे आपके 580, 660, 740, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 430। नेक्स्ट स्टॉक है आपका LTIM में सबसे पहले मंथली बेसिस पर हम चलते हैं। मंथली बेसिस पर यहाँ पर MACD का क्रॉसओवर हो चुका है। MACD का क्रॉसओवर होने का मतलब है कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग सिग्नल है मंथली बेसिस पर, और मल्टीपल राउंड बॉटम है। यहाँ पर मल्टीपल्स राउंड बॉटम है, आप इनको नेक एंड शोल्डर भी कह सकते हैं, और मल्टीपल राउंड बॉटम भी। इसका भी ब्रेकआउट किसी भी समय आ सकता है। अब वीकली बेसिस पर यहाँ पर एक शार्प वी की शेप में रिकवरी हो रही है। जिस तरीके से यह गिरा था उस तरीके से यहाँ पर वापस रिकवरी हो रही है, और यहाँ पर RSI ओवरबोट जोन में एंट्री करने के लिए तैयार है। अब डेली बेसिस में देखूं तो यहाँ पर राइजिंग विंडो बनी हुई है, एक बार यहाँ गैप अप है, दूसरा यहाँ, तो इस तरीके से यह राइजिंग विंडो यहाँ पर बनी हुई है। साथ में जो लास्ट कैंडल आई है उसमें भी अच्छी खासी वॉल्यूम आई है, और MACD का भी यहाँ क्रॉसओवर हो चुका है। जो आपके टारगेट रहेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए आपका टारगेट रहेगा 7000, और लॉन्ग टर्म के लिए ब्रेकआउट आने के बाद 11000, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 5330, 5330। वीडियो देखने के बाद आप किसी भी स्टॉक में स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सिग्नल हमें दे रहे हैं। अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और नॉलेज में भी वृद्धि होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।